Now, Archaebacteria. Today we are going to discuss Archaebacteria. अब हम लोग देखते हैं आज आर्कीबैक्टीरिया को देखेंगे। आर्कीबैक्टीरिया मीन्स क्या है? इट इज मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। दैट मीन्स वी कैन से दैट ओल्डेस्ट और एंशिएंट बैक्टीरिया होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। हम लोग आ रहे हैं, इट इज मोस्ट प्रिमिटिव, इट इज मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होता है, बोल सकते हैं हम लोग, या इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ओल्ड बैक्टीरिया है, ओल्डेस्ट बैक्टीरिया हम लोग बोल सकते हैं, एंशिएंट बैक्टीरिया बोल सकते हैं। क्लियर? नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या है कि इस तरह का बैक्टीरिया कहां पाया जाता है, वेयर इट इज फाउंड। तो हम लोग देखेंगे फाउंड इन हैव्स हैबिटेट, हैव्स हैबिटेट में पाया जाता है। सच एज कहां पर? सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया, एक्सट्रीम एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जो एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया में पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं हैलोफाइल। अगर ये देखते हैं हॉट एरिया में होता है, हॉट स्प्रिंग एरिया, हॉट हॉट स्प्रिंग में या हॉट सल्फर स्प्रिंग होगा, दैट इज कॉल्ड थर्मो एसिडोफिल, थर्मो एसिडोफिल में होता है, थर्मो एसिडोफिल्स में। यानी थर्मो मीन्स हीट, एसिडिक इन्वायरमेंट में, तो हॉट स्प्रिंग मीन्स थर्मो एसिडोफिल्स में पाया जाता है, हेलोफाइल्स में। अब देखेंगे एंड मार्सी एरिया, मडी एरिया में। अगर हम देखते हैं मार्सी एरिया की बात करें तो यहां पर हम लोग देखेंगे मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस दैट मीन्स थर्मोएसिडोफिल्स, मिथेनोजेंस एंड हेलोफाइल्स। ये क्या होता है? हर्सी हैबिट में एक्सट्रीम कंडीशन में पाया जाता है। क्योंकि हम लोग देखते हैं ये प्राकृतिक है, थोड़ा इसमें मॉडिफिकेशन, ये क्या हो गया, ऐसे कंडीशन में ये एडेप्ट कर चुका है। दैट मीन्स अगर हम देखें तो ये क्या है? प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक सेल है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि यहां पर भी क्या होगा? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होगा, डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होता। नो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी नहीं होगा। क्या होगा? न्यूक्लाइड्स इंस्टीड ऑफ न्यूक्लाइड्स, क्या होगा? न्यूक्लाइड्स प्रेजेंट, न्यूक्लाइड्स प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स जेनेटिक मटेरियल होता है सराउंडेड बाय प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लाइड्स। अब हम लोग देखते हैं इसका सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है। इंपॉर्टेंट है सेल मेम्ब्रेन, याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं यहां पर सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड चेन एंड हाइड्रोकार्बन। सेल मेम्ब्रेन क्या होगा? इट इज made up of branched chain lipids and hydrocarbon। ब्रांच चैन लिपिड्स एंड हाइड्रोकार्बन से बना होता है। ऐसा क्यों होता है? इट मेक्स हाईली रेजिस्टेंस,
ये क्या है, हाईली रेजिस्टेंस बनाता है लेयर को, क्योंकि ये एक्सट्रीम कंडीशन पे सरवाइव करता है, वो सॉल्टी कंडीशन में सरवाइव करता है, हॉट कंडीशन में सरवाइव करता है। इसीलिए इसमें क्या है कि मेम्ब्रेन पर क्या है, ब्रांच प्रोटीन लिपिड्स का लेयर होता है, हाइड्रोकार्बन का हो लेयर होता है, जो क्या है दैट मेक्स हाईली रेजिस्टेंस टू टेम्परेचर और लो पीएच, क्योंकि लो पीएच पर सरवाइव करता है। क्लियर। सेकेंड हम लोग आते हैं इसके सेल वॉल में। अगर हम सेल वॉल को देखें तो सेल वॉल कैसा होता है, याद रखना है प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेंस का होता है, बट यहां पर पेप्टिडोग्लाइकेंस एब्सेंट होगा। पेप्टिडोग्लाइकेंस एब्सेंट होगा, तो क्या प्रेजेंट होता है, तो याद रखना है यहां पर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, किससे बना होता है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन एंड प्रोटीन से बना होता है एंड नॉन सेलुलोजिक, नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड्स, नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड से बना होता है। यानी जो इस कंडीशन में एडेप्ट कर गया है, एक्सट्रीम कंडीशन पर हार्शी हैबिटेट में एडेप्ट कर गया है, तो ये प्रोटेक्शन में हेल्प कर सके, इसको प्रोटेक्ट करके रख सके, इस तरह का इसके अंदर मॉडिफिकेशन हो गया है। क्लियर। दैट मीन्स कुछ में देखा गया है क्या है, सूडोमोरिन प्रेजेंट होता है इसमें। हम लोग देखेंगे क्या होगा, सूडोमोरिन आर आल्सो फाउंड इन, कुछ बैक्टीरिया में है, मिथेनोजेंस में है सूडोमोरिन। Pseudomorines भी फाउंड इन मिथेनोजेंस में पाया जाता है। दैट मीन्स अगर हम देखें इसको, यहां पर क्या होता है, इस तरह का मेम्ब्रेन होता है, सपोज ये सेल मेम्ब्रेन है, इस तरह का क्या होगा, ये सेल मेम्ब्रेन होगा, सेल मेम्ब्रेन, इसके ऊपर एक लेयर होता है इस तरह का, प्रोटीन का लेयर होगा, दैट इज कॉल्ड एस प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड एस प्रोटीन। एस प्रोटीन मतलब सरफेस प्रोटीन, सरफेस प्रोटीन होता है। और उसके बीच में अगर हम बात करेंगे, यानी प्रोटीन लेयर से पहले, ब्रांच चेन लिपिड से पहले अगर हम देखें, इस तरह का एक लेयर होगा, ये हमने बनाया सेल मेम्ब्रेन को, इस तरह का क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन, और इसके ऊपर एक और लेयर होता है इस तरह का, हम लोग इस तरह से बना के देख लिया, ये जो लेयर होता है दैट इज सूडोमोरिन, ये सुडोमोरिन का लेयर होता है, और इसके ऊपर एक इस तरह से फिर से क्या होगा, ये लेयर होता है दैट इज कॉल्ड एस प्रोटीन। तो ये हो गया एस प्रोटीन लेयर, और ये लेयर क्या हो गया, दैट इज सुडोमोरिन लेयर होता है। इसलिए हाईली रेजिस्टेंस होता है पीएच का, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। इसलिए ये जो आर्कीबैक्टीरिया है सर्वाइव एक्सट्रीम कंडीशन पर या सॉल्टी कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। क्लियर। नाउ अब हम लोग आते हैं इसका रिप्रोडक्शन कैसा होता है आर्कीबैक्टीरिया का। अगर हम रिप्रोडक्शन देखेंगे तो क्या होगा, इट रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन, क्या होता है, बाइनरी फिजन के द्वारा इसका रिप्रोडक्शन होता है। अब चूंकि हम लोग जान रहे हैं यहां पर कि इस तरह का ये हाईली रेजिस्टेंस लेयर फॉर्म्ड हो जाता है, इसलिए याद रखना है, यहां पर याद रखना, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय लाइसोजाइम, एक केमिकल है, एक लाइन हम यहां पर लिख सकते हैं कि दे आर नॉट अफेक्टेड बाय केमिकल लाइसोजाइम, इस पर लाइसोजाइम में कोई इफेक्ट नहीं होता, हाईली रेजिस्टेंस होता है। क्लियर ना। अब हम लोग आते हैं टाइप्स में, आर्कीबैक्टीरिया का टाइप देखते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया।
हम लोग आएंगे इसमें। तीन टाइप कौन कौन होता है? अभी हम लोगों ने देखा था थर्मो एसिडोफिल्स, मिथेनोजेंस एंड होलोफाइल्स। तो नाउ फर्स्ट वन इज मिथेनोजेंस। पहले हम लोग आते हैं मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस दैट मीन्स मिथेनोजेंस मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है। ये क्या होता है? एन इट इज एन एनारोबिक बैक्टीरिया होगा, एनारोबिक बैक्टीरिया एंड मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। दैट मीन्स यहां पर हम लोग देखते हैं H2 प्लस CO2 करके ये क्या बना देगा? CH4। ये मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होता है। कहां पाया जाता है इस तरह का बैक्टीरिया? फाउंड इन मार्सी एरिया। मार्सी एरिया में, या हम बोल सकते हैं मडी एरिया में। मडी एरिया में पाया जाता है, मडी एरिया में या मार्सी एरिया में पाया जाता है। एंड ऑल्सो फाउंड, मडी एरिया में पाया जाता है। एंड ऑल्सो फाउंड इन स्टमक ऑफ रुमिनेंट। रुमिनेंट के स्टमक में पाया जाता है, लाइक कैटल। कैटल में पाया जाता है। क्या करता है वहां पर ये सेलुलोज को फर्मेंटाइज करता है, यानी सेलुलोज के फर्मेंटेशन में हेल्प करता है। क्योंकि कैटल में देखेंगे उसका फूड क्या है? ग्रास है, और उसमें क्या होता है? सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है मिथेनोजेंस। क्लियर? तो ये मार्सी एरिया में भी पाया जाता है, मार्सी एरिया में, मडी एरिया में मीथेन प्रोड्यूस करने के लिए, और रुमिनेंट के स्टमक में भी पाया जाता है फॉर सेल्यूलोज डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। क्लियर? नाउ अब ये देखते हैं ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक होता है, दैट मीन्स यहां भी चाहिए एनर्जी। अगर ये ऑटोट्रॉपिक है तो ये एनर्जी कहां से लेता है? दैट मीन्स इट ऑब्टेंड एनर्जी जब ये क्या होता है? फूड का डिकम्पोजिशन होता है, या आप हम लोग बोल सकते हैं कि ऑब्टेंड एनर्जी एज वेल एज कार्बन एसिमिलेशन के लिए ये एनर्जी कहां से लेता है? जब ये फूड का डिकम्पोजिशन होता है वहां से एनर्जी लेकर ये क्या है? कार्बन एसिमिलेशन में हेल्प करता है। दैट इज मिथेनोजेंस। अब हम लोग दूसरा आते हैं मिथेनोजेंस के बाद। सेकेंड वन इज थर्मो एसिडोफिल। थर्मो एसिडो थर्मो एसिडोफिल। थर्मो मीन्स हीट, टेम्परेचर, एसिडो मीन्स एसिड, एंड फिल्स मीन्स लविंग। दैट मीन्स टेम्परेचर एसिड लविंग होता है। अब देखते हैं ये कैसा होगा। इट इज एरेबिक। ये क्या है? एरोबिक बैक्टीरिया होता है। कहां पाया जाता है? फाउंड इन हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग में अप टू हम देखेंगे 80 डिग्री सेल्सियस पर ये पाया जाता है। हॉट स्प्रिंग में पाया जाता है। एंड दे हेल्प इन ऑक्सीडाइजिंग सल्फर इनटू H2SO4। यानी याद रखना है ये ऑक्सीडाइज करने में किसको? सल्फर को H2SO4 में हेल्प करता है, ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करता है। क्योंकि किस कंडीशन में? तो ये ऑक्सीडाइज करने में सल्फर को H2SO4 में हेल्प करता है। दैट मींस एट हाई टेम्परेचर एंड हाई एसिडिक कंडीशन में। यानी यहां पर क्या होगा? ये जो कंडीशन हो रहा है हाई टेम्परेचर पर एंड हाई एसिडिक कंडीशन में होता है। इसलिए गिवन नेम, नाम जो दिया गया इसका थर्मो एसिडोफिल्स दिया गया। दैट इज कॉल्ड थर्मो एसिडोफिल्स। Some of these bacteria are also capable or also able to reduce sulfur into H2S.
और उस कब एन एरेबिक कंडीशन में, एन एरेबिक कंडीशन में क्या होता है, इसमें से कुछ बैक्टीरिया क्या करता है, रिड्यूस कर देता है सल्फर को H2S में, इसमें H2S में, इन एन एरेबिक, एन एन एरेबिक कंडीशन में, दैट इज थर्मो एसिडोफिल्स। नाउ थर्ड वन हम लोग आते हैं हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स मीन्स सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया, यानी देख रहे हैं सॉल्ट लविंग, सॉल्टी एरिया में, सॉल्ट लविंग है, ये सॉल्टी एरिया में पाया जाता है। और ये किस तरह का बैक्टीरिया होता है, इट इज एन एरेबिक, एन एरेबिक बैक्टीरिया होता है, यानी हेलोफाइल्स इज एन एरेबिक बैक्टीरिया। हम लोग यहां देख रहे हैं कि थर्मो एसिडोफिली क्या है, एरेबिक बैक्टीरिया है, बट ये भी जब H2S सल्फर को ऑक्सीडाइज करके H2S रिड्यूस करके H2S बना देता है, तो वह कंडीशन एन एरेबिक होता है। नो हेलोफाइल्स ये क्या होगा, एन एरेबिक कंडीशन होता है, कहां पाया जाता है, फाउंड इन सॉल्टी एरिया, सॉल्टी एरिया होता है, यानी कि स्लाइन ज्यादा होता है, सैलिनिटी ज्यादा होता है, यानी अप टू हम लोग देखते हैं कि ये, और हम लोग देखिए अप टू 35% ऑफ सॉल्ट या NaCl कंसंट्रेशन ऑफ कल्चर मीडिया में भी ये सरवाइव कर जाता है, इतना कंडीशन पे भी क्या ये सरवाइव करता है। इसके अंदर जो एंजाइम्स होगा, राइबोसोम्स होगा, वे भी इस लेवल पर जो हाईली सैलिनिटी होगा या हाईली सॉल्टी कंडीशन होगा, उस पर भी ये नॉर्मली फंक्शन करता रहता है। क्लियर, यानी इसमें एंजाइम्स एंड राइबोसोम्स, एंजाइम्स एंड राइबोसोम्स आल्सो फंक्शन नॉर्मली, किस स्टेज पर, इस सॉल्टी कंडीशन में सरवाइव करता रहता है। अब याद रखना इसमें क्या होता है, इस बैक्टीरिया में क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में एक तरह का पिगमेंट का डेवलपमेंट होता है, उसको बोलते हैं बैक्टीरियोरेडोप्सिन पिगमेंट, बैक्टीरियो रेडोप्सिन, ये एक पिगमेंट डेवलप हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, डेवलप करता है बैक्टीरिया में पिगमेंट बैक्टीरियोरेडोप्सिन, और ये बैक्टीरियोरेडोप्सिन क्या करता है, सनलाइट को ऑब्टेन करके, यानी सनलाइट से एनर्जी ट्रैप करके, क्या होगा, लाइट एनर्जी को ट्रैप करके मेटाबॉलिक एक्टिविटी में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, हेल्प इन मेटाबॉलिज्म, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस बनी, फोटोसिंथेसिस डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है, यानी मेटाबॉलिज्म में, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में ये हेल्प करता है, दैट इज बैक्टीरियोरेडोप्सिन। क्लियर, तो ये तीन तरह का बैक्टीरिया है आर्कियोबैक्टीरिया के अंदर, मिथेनोजेंस, थर्मोसिडोफिल्स एंड हेलोफाइल्स। मिथेनोजेंस क्या हो रहा है, हम लोग देख लें, अरेबिक एन अरेबिक कंडीशन में एनारोबिक बैक्टीरिया है, थर्मोसिडोफिल अरेबिक बैक्टीरिया याद रखना है, और ये एन अरेबिक बैक्टीरिया होता है।